भैम कांड जो हुआ था उसमें सब लोगों ने जाके देवीलाल से ये कहा कि ओम प्रकाश जी को कहो वो महम ना लड़े, यहाँ आनंद सिंह डांगी लड़ा दी, उन्हें कुरुक्षेत्र लड़ा दो जहाँ से अरोड़ा बने थे, तब थानेसर सीट थी जहाँ आजकल जो अभी अशोक अरोड़ा वहां से विधायक है। अशोक अरोड़ा पहली बार तब वहां से ओम प्रकाश जी दोनों बाई इलेक्शन में हाँ, थे। वो वहाँ उपचुनाव गुरजात सिंह सैनी ने इस्तीफा दे दिया था, यहाँ देवीलाल ने दे दिया था जी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं थी बूथ कैप्चर वैप्चर की, चुनाव जीत ही रहे थे। देवीलाल पे लोग इकट्ठे होकर के महम के चो साहब यहाँ आनंद सिंह डांगी को चुनाव लड़ा दो। चो साहब कहने के नहीं, कुछ ओम प्रकाश जी की जिद ज्यादा थी, उन्हें समझाया भी पर वो नहीं माने, वो महम ही लड़ने लगे। महम में जो कांड हो गया उससे एक बड़ा माहौल बदल गया था पूरे देश में, महम को मेम कह दिया था। अरुण नेहरू, अजीत सिंह, आरिफ मोहम्मद तीनों सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफे दे दिया। राजीव गांधी अगले दिन महम आ गए और उसके बाद ऐसे हालात बन गए कि वीपी सिंह ने देवीलाल को बुला के ये कहा कि देवीलाल जी, मौलिकता नैतिकता ये मांग करती है कि वो इस्तीफा दे, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन करते जा रहे हैं, आप ओम प्रकाश जी को कहो कि इस्तीफा दे दें और नहीं तो मैं राष्ट्रपति भवन जाके मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। देवीलाल ने वो ओम प्रकाश जी को ओम कहते थे, मुझे रंजीत कहते थे, बाप का अपना तरीका होता है कहने का भाई ओम इस्तीफा दे दे। ओम प्रकाश जी ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं थोड़ा सा उस बात पे आपसे चर्चा करूंगा। ओम प्रकाश जी देवीलाल के खिलाफ नहीं थे, ओम प्रकाश जी से ही देवीलाल के प्रति गुस्सा हुआ। देवीलाल का लोगों ने महम से आना जाना बंद कर दिया था, वाया जींद आते थे, ये हालत हो गई थी। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब 1989 का लोकसभा का चुनाव हुआ जी, देवीलाल महम से 27,000 से जीते, हिलोई भी जीते, सभी 9 के 9 हल्कों से जीते थे, एक रोहतक छोड़ के। और उसके बाद जब 91 का चुनाव हुआ, वो देवीलाल किलोई से भी जीते उड़ा के सामने, वो बेरी से भी जीते, वो झज्जर से भी जीते, वो बादली से भी जीते, वो सालाबाद से भी जीते, रोहतक से तो 40,000 से आते हैं, पर महम से जहाँ से 27,000 से जीते थे वहां से देवीलाल 23,000 वोटों से हार गए। मतलब वो महम कांड का मैं बताता हूँ कि देवीलाल की इमेज पे ही असर पड़ा जी। उसके बाद देवीलाल वो चुनाव हारने के बाद उन्हें बहुत बड़ा सेटबैक लगा। उससे पहले महम कांड पे बार बार उन्होंने ओम प्रकाश जी को मुख्यमंत्री बनाया। बनारसी दास को शुरू में बनाया तो 4 महीने सरकार चली, फिर ये कह के कि नहीं ओम प्रकाश जी को अगर एमएलए चाहते हो तो बना दिया जाए। देवीलाल ने वीपी सिंह को कहा, ओम प्रकाश जी को फिर बना दिया। जब दोबारा ओम प्रकाश जी को बनाया तो एक हफ्ते में फिर बगावत हो गई, एमएलए भाग गए। जब फिर तीसरी बार जब फिर उन्होंने हुकम सिंह को बना दिया, हुकम सिंह बनाया तो हुकम सिंह भी 3.25 महीने चले। हुकम सिंह के बाद फिर जब ओम प्रकाश को बनाया तो धर्मवीर जैसे एमएलए भी भाग के चले गए। तो ओम प्रकाश जी के जयप्रकाश जी तो खास से बिल्कुल, तो ये सारे भाग भाग के गए। अब मुझे बताइए रणजीत सिंह कहाँ फॉल्ट पे आता है? बनारसी दास को लोग मान रहे हैं, उसको हुकम सिंह को मान रहे हैं, ओम प्रकाश जी के बनते 30 दिन लोकसभा का सेशन भी नहीं, विधानसभा का सेशन भी नहीं फेस करा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, इस्तीफा देना पड़ा। देवीलाल को लोगों ने रोहतक में हरा दिया, देवीलाल को लोगों ने गिराए में भी, देवीलाल को असेंबली का चुनाव भी हरा दिया। वो केवल ओम प्रकाश के खिलाफ एक इतना बड़ा विरोध था, रणजीत सिंह तो कहीं था ही नहीं। मैं तो ये शराफत में था कि मैं चंद्रबाबू नायडू नहीं बना, मैं देवीलाल की इज्जत बाप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकता था। जो उन्होंने करा, मैंने मेजोरिटी होते भी उनको मान लिया नहीं, मैं बगावत करके मिलता था, कांग्रेस की समर्थन मुझे मिल जाता। मैं ये काम नहीं कर रहा था, मुझे तो बिना बात ये बताया गया। उस वक्त कितने विधायक आपको चाह रहे थे कि रणजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? उस वक्त 45 से ज्यादा विधायक मेरे साथ थे, ओम प्रकाश के साथ केवल 12 विधायक थे। मेजोरिटी आपकी थी? मेजोरिटी मेरे साथ थी, लेकिन अपने परिवार के फैसले को सिर मथे बड़े हैं। अब देवीलाल के देखिए वो सब कुछ थे, सुप्रीमो थे, उन्हीं की वजह से, चाहे उम्र का था, मैं था, सब उन्हीं की वजह से बने। चौटाला गांव में 10-10 एमएलए बन गए, 3-3, 4-4 एमपी बन गए, देवीलाल की वजह था। बिल्कुल।